बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बन रहा है जी शादियों की और दावतों की जान रशियन सैलड। ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। बहुत मज़े की रेसिपी बन के तैयार होगी। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप्स स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ली हैं जी थोड़ी सी ये चीज़ें। मैंने लिए है जी 1 कप पास्ता। ठीक है, आप इसको डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से लिए हैं जी मैंने किशमिश 2 टेबलस्पून के करीब। और ये जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल है। और साथ लिया है पाइनएप्पल, ये मिक्स मैंने लिया है। और 2 थे एप्पल, उनको मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। ये जी मैंने लिए थे 2 केले। आप केला शामिल करना चाहें डाल सकते हैं, नहीं करना चाहते आप स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के शामिल कर सकते हैं। और इसमें आप आलू भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर तक रखना हो तो आप केला बिल्कुल भी शामिल मत कीजिएगा। ठीक है जी। 1 कप मायोनीज़ लिया है। 1 पैकेट मैंने लिया है जी क्रीम का। और ये है जी 1 पिंच के करीब नमक। और 2 टेबलस्पून ली है मैंने शुगर पाउडर, भी ले सकते हैं। मैंने ये बारीक शुगर थी मेरे पास, वो मैंने ले ली है। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, 1/4 टीस्पून के करीब है जी ब्लैक पेपर। चले जी अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेंड मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने कोई भी जो क्रीम है, मायोनीज़ है, आपने फ्रिज में रखी हुई यूज़ करनी है। गर्म ना हो, मीन्स के रूम टेम्परेचर पे ना हो, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। जितनी ठंडी होगी उतनी ही मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। और इसमें जो पास्ता है इसको भी हमने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। ये 1 पैकेट जी मैंने यूज़ किया है जी क्रीम का। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम ये जो शामिल कर देंगे जी चीनी और काली मिर्च और नमक। नमक आपको पसंद हो तो आप डाल लें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट 1 पिंच इसमें नमक का शामिल किया है। वेजिटेबल में कोई भी शामिल नहीं कर रही। आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, आप मटर भी शामिल कर सकते हैं, आप गाजर भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कॉकटेल और पाइनएप्पल, आप उसमें से कॉकटेल आप स्किप कर सकते हैं, जस्ट पाइनएप्पल आप यूज़ कर सकते हैं, वो मस्ट है। ये जी मेरे पास 1 कप था पास्ता, इसको मैंने बॉईल करके ठंडा करके रख लिया था, वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। मेरे घर में ये पसंद किया जाता है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब 2 एप्पल थे, उनको मैंने चौकोर पीस में कट कर लिया था और मैं छिलकों के साथ शामिल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर इससे मज़ीद अच्छा लगेगा और ये खाने में भी टेस्टी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जी, मैंने लिया था तकरीबन हाफ़ कप के करीब था पाइनएप्पल और हाफ़ कप ही था कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल मिक्स लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये 2 बनाना थे, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, ना कि इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं देनी। इन चीज़ों को हमने जितनी क्रीम थी उस सारे सॉस में मिक्स कर देना है। ये आप देख सकते हैं जी, चीज़ें तकरीबन हमारी ये जो जितने फ्रूट्स थे वो सारे मिक्स हो चुके हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत सारा प्यार होता है। ये जी मैंने थोड़ी सी जो किशमिश ली थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप जो भी सीजनिंग फल होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं और वेजिटेबल्स भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में ज़्यादातर बाकी चीज़ें नहीं खाई जाती, इसलिए मैं इतने ही में बनाती हूँ। चलें जी, रेसिपी हमारी बनके रेडी है। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। और ये देखें, मैंने टोटल जो चीज़ें थी वो फ्रिज की यूज़ की हैं। अब इससे देख लें कि ना ये तो इसमें से क्रीम बाहर आ रही है, ना कुछ ज़्यादा हमने क्रीम यूज़ की है। जितनी इसको चाहिए थी उतनी ही हमने क्रीम शामिल करनी है और मायोनीज़ भी। ये देखिए जी, बहुत मज़े की रेसिपी बनके तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इसको बना सके।
और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए जी, हमारी जो रशियन सैलड है उसका फाइनल लुक। अब मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाली शेख को दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।